दोस्तों, संस्कृत में पत्र लिखना एक समस्या की तरह लगता है क्योंकि संस्कृत की पढ़ाई अच्छी तरह से हम लोग की नहीं हो पाती है। दोस्तों, अगर आप मैट्रिक का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो 100% आपको पत्र लिखने आएगा ही। तो चलिए आज के इस वीडियो में एक एकदम सिंपल भाषा में और हिंदी के तरह ही कैसे संस्कृत में पत्र लिखा जाए, चलिए आज इसको सीख लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो दूसरे दोस्तों को भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग को भी ये चीज का बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, संस्कृत में आवेदन पत्र हम लिखने बताए हैं आपको, जो कि प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले आप एक पेज लेंगे और उसको 4 भाग में मोड़ देंगे। जैसे आपको हम बताते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक पेज है, जो कि पेज आपको मिलता है, और इसको 3 भाग में मोड़ेंगे। एक भाग यहाँ से और एक भाग यहाँ, मतलब ये देखिए क्या करना है आपको कि बीच से मोड़ देना है, और बीच से मोड़ दीजिएगा तो एक बार और फोल्ड कर दीजिएगा तो 4 भाग हो जाएगा। तो जब 4 भाग हो जाएगा, 4 भाग में बंट जाएगा आपका जो पन्ना है। एक भाग में कुछ नहीं लिखना है, इस भाग में कुछ नहीं, और तीनों भाग में जो हम लिखने आपको सिखा रहे हैं वो तीनों भाग में लिखिएगा। सबसे पहले यहां से शुरू किया जाएगा। सेवायाम, मतलब कि सेवा में जैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसी तरह संस्कृत में लिखाता है सेवायाम माननीय प्रधानाचार्य महोदय। अब इसके बाद आप जैसे माननीय प्रधानाचार्य महोदय लिख देंगे तो आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है। जैसे हमने एक विद्यालय का नाम लिखा है रूपनगिरी उच्च विद्यालय देवरिया, उस तरह से आप अपना नाम लिख सकते हैं। और बगल में कहां पर वो है, जैसे यहां हमने देवरिया लिख दिया, वहां पर आपको कॉमा नहीं छोड़ना है। स्ट्रक्चर अगर भूल जाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो यहां सेवायाम के बाद कॉमा देना है। प्रधानाचार्य महोदय में कॉमा नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके नीचे हमको लिखना है, तो नीचे लिख करके कॉमा देंगे और उसके बाद विषय लिखेंगे कि किस विषय में आप यह पत्र लिख रहे हैं। तो देखिए विषय है शुल्क मुक्त आवेदनम पत्रम, यानी कि परीक्षा शुल्क या किसी भी तरह का जो फीस हम भरते हैं विद्यालय में उसको माफ करने के लिए हम आवेदन पत्र दे रहे हैं। चलिए इसमें लिखाता क्या है, सो देखिए जहां से आप सेवायाम लिखे हैं वहां से माननीय शुरू कीजिएगा लिखना और उसी के नीचे से विद्यालय का नाम। लेकिन जहां से सेवायाम आप लिखे हैं उसी के सामने सामने नीचे से विषय लिखाएगा। विषय में जो भी विषय आपका रहेगा वो, और जहां से विषय लिखे हैं जहां से सेवायाम है वहीं से आपको महोदय भी लिखना है। तो महोदय, अब देखिए यहाँ क्या है, सविनय निवेदनम अस्ति, एकदम हिंदी के तरह सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं। सविनय निवेदन है कि लिखते हैं ना, उसी को संस्कृत में लिखते हैं सविनय निवेदनम अस्ति यत अहं विद्यालये 10वीं कक्षायः छात्र अस्मि, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम पिता एक लिपिक अस्ति, मतलब कि मेरे पिता एक क्लर्क हैं। जो क्लर्क का नौकरी होता है, कहीं पर लिखा पढ़ी का काम जो किया जाता है किसी ऑफिस में, क्लर्क हैं, लिपिक अस्ति। तस्य मासिकं वेतनं 5,000 रूप्यकाणि मेव अस्ति, मतलब कि इसके लिए जो वह लिपिक का काम करते हैं उसके लिए उनको मासिक वेतन महीने में 5,000 रुपया उनको मिलता है। तो देखिए मतलब बहुत कम पैसा मिलता है, 5,000 ही रुपया मिलता है। मम एक भ्राता सप्तम कक्षायां पठति, मतलब कि इसका मतलब है एक मेरा भाई भी है जो कि 7वें वर्ग में पढ़ता है। अवाम निर्वाह अतीव कठिन्येन भवति, हम लोग का जो निर्वाह हो रहा है, हम दोनों लोगों का या हम सभी परिवारों का, वह क्या है कि बहुत कठिन से हो रहा है। यहाँ अवाम नहीं होगा, यहाँ पर वयम लिख सकते हैं। वयम मतलब होता है हम सभी, ठीक है। तो वयम निर्वाह अतीव कठिन्येन भवति, समझ गए। अहं शिक्षणम शुल्कम अपि दातुम असमर्था अस्ति, मतलब कि हम लोग शिक्षण का शुल्क देने में, जो ये शुल्क जो लिया जा रहा है विद्यालय में, वो शुल्क देने में हम लोग अभी असमर्थ हैं। अतः
आशये अत्र भवान मम एतो प्रार्थना स्वीकृत्य अनुगृह्यति। मतलब कि अतः हम आशा करते हैं कि मेरा ये प्रार्थना पत्र आप स्वीकार करेंगे और हमारी शुल्क को माफ करने की कृपा करेंगे। इतना लिखने के बाद आपको इसके नीचे से, यहाँ स्वीकृत जो है उसके नीचे से क्या करना है, क्या लिखना है लास्ट में, जो लास्ट में लिखाता है वो हम आपको बताते हैं। भवतः आज्ञाकारी शिष्य लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं भवतः आज्ञाकारी शिष्य। समझ गए? भवतः आज्ञाकारी शिष्य मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद वर्ग लिखेंगे और उसके बाद क्रमांक लिखेंगे। इतना चीज लिखने के बाद आपका ये पत्र पूरा हो जाता है। अच्छा, एक और चीज है जो कि छूट रही है, जहां से आप सेवायाम लिखते हैं उसी के सामने से, यहाँ पर ये चीज तो नीचे लिखना है हम आपको बता दिए, लेकिन सेवायाम के सामने से यहाँ पर दिनांक आप लिख दीजिएगा, जो कि छूट रहा था। दिनांक अब जो भी डेट है वो लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप संस्कृत में पत्र लिख सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही तो एक बार और मेरे साथ आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। सेवायाम माननीय प्रधानाचार्य महोदय रूपनगिरी उच्च विद्यालय देवरिया, विषय शुल्क मुक्त आवेदनम पत्रम। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत्र अहम विद्यालय 10वीं कक्षाया छात्रः अस्मि। मम पिता एकः लिपिकः अस्ति, तस्य मासिकं वेतनं 5,000 रूप्यकाणि मेव अस्ति। मम एक भ्राता 7वीं कक्षायां पठति। वयं निर्वाह अतीव कठिन्येन भवति। अहं शिक्षणं शुल्क अपि दातुम् असमर्थता अस्ति, अतः आशये अत्र भवान् मम एतो प्रार्थना स्वीकृत्य अनुगृह्यति। मतलब कि आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं और इस चीज को याद भी कर सकते हैं और आप लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चीज को 8-10 बार लिखिएगा तो आपको लिखने आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा शुल्क माफ करने या किसी भी प्रकार का शुल्क माफ करने के लिए इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो पत्र हम आपको बताएं और अच्छा से बताएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।